सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक मोहम्मद शमी। और मोहम्मद शमी की जो सक्सेस स्टोरी है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने वापसी की, आज मेरी इसी बात पर बातचीत होनी है कि मोहम्मद शमी ने ऐसा क्या किया। लीजिए शामी भाई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप बताओ। मैं ठीक हूं, अमरोहा। हाँ आप कहाँ पे हो? तो ये क्या किसी मैदान में लग रहे हो आप या फार्म हाउस नहीं, पे? फार्म हाउस पे हैं। मौसम तो बड़ा जबरदस्त दिख रहा है आज। हाँ यही रमजान में यहीं बैठ जाते हैं भाई आकर। अच्छा, यही रोजे का टाइम काटना, घर से यहाँ, घर यहाँ से पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं। तो लॉकडाउन में ट्रेनिंग वगैरह अब शुरू की है या अभी? नहीं, ट्रेनिंग चल रही है क्योंकि अपना सारा फैसिलिटी अपनी है तो कोई इशू नहीं है, हो जाती है। मतलब भागना दौड़ना है और गेंद वगैरह? गेंद का थोड़ा मुश्किल है अभी क्योंकि जो अंदर नॉकिंग या फिर ऐसी छोटे भाई या बच्चों के साथ जो एक्टिविटीज़ हो जाती हैं वही हैं। या कैचिंग कर सकते हो आप, ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि ग्राउंड छोड़ रखा है ये काफ़ी बड़ा, तो आप कर काफी सकते अच्छा हो, ग्राउंड आपको है, ये इसकी काफी बड़ा तैयारी ग्राउंड है। ये वाला पार्ट। हाँ तो ये अपना छोड़ रखा है यहाँ पे रनिंग के लिए और उसके एक्टिविटीज़ के लिए। मतलब नॉकिंग कर रहे हो, मतलब बैटिंग में इजाफा होगा। हमारा हाथ घूमता रहता है, दूसरे लोगों की बैटिंग में इजाफा हो सकता है, काफी कुछ हो सकता है, लेकिन ओहो। आ, जो हमारा डिपार्टमेंट है ऐसा नहीं है। बॉलर्स को बैटिंग पसंद होता है और जो बैट्समैन होते हैं उनको बॉलिंग करने का हमेशा चुल रहता ही है सबको। तो वो तो चलता रहता है, सही लेकिन मैं बात है। फोकस करता हूँ कि जो मेरा डिपार्टमेंट, जो मेरा स्किल है, मैं उस पर ज्यादा वर्क करूँ। और देखिए, किसी ने सोचा तो नहीं था 40-45 दिन से आप भी शायद घर पर बैठे हैं। एक जी। एक वक्त ऐसा भी होगा जब अब जैसे आप तेज गेंदबाज हैं, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, आप कभी कभी दिल करता होगा यार थोड़ा रेस्ट कर लूं, शरीर को आराम मिल जाए। अब इतना आराम मिल गया है कि आप कह रहे होंगे कि यार कब भागना दौड़ना शुरू होगा, कब क्रिकेट शुरू होगी। सीरियसली, क्योंकि हमारे पूरे क्रिकेट कैरियर में इतना लंबा टाइम शायद कोई भी प्लेयर नहीं रुका होगा। इंजरी को अगर छोड़ा जाए, उसके चांस ही नहीं। अलावा कोई चांस नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी रहता है हमारा जो टाइमिंग को लेके, जो हम लोग बिजी रहते हैं कि एक सीरीज ख़त्म नहीं होती, दूसरी टीम आ जाती है उससे पहले, वो प्रैक्टिस मैच खेलने लगती है, तो वो ज़्यादा बिजी रहता है हम शेड्यूल में उसमें। तो बहुत लंबे टाइम के बाद मुझे लग रहा है कि मैंने फर्स्ट टाइम इतना लंबा गैप लिया है। सही बात है। और परिवार के साथ, मदर के साथ हैं आप? जी हाँ, मैं गांव, जो मेरा होम टाउन है जहाँ पर बॉर्न हुआ हूँ, विलेज में, वहाँ पे आया हुआ हूँ। और सुकून की, मतलब राहत कह सकते हो आप एक तरीके की, कि यहाँ पे अरेंजमेंट अच्छा है, सब कुछ, वेदर एकदम क्लियर है और आप एक खुली हवा ले सकते हो यहाँ पे। इस वक्त शायद आईपीएल चल रहा होता, लेकिन अब दुनिया जिस तरह से बन गई है, अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, मैं एक क्रिकेट फैन के नाते और जितने आपके चाहने वाले वो भी, और आप एक क्रिकेटर के नाते, आपको लगता है कि क्रिकेट जब वापस आएगी उसी तरह से आएगी जिस तरह से हम यूज टू थे? नहीं देखो, एक बॉडी, हमारी बॉडी या किसी भी स्पोर्ट्समैन की बॉडी को यूज टू होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक फ्लो चाहिए होता है, आपको एक रिदम चाहिए होता है। तो वो रिदम आने में टाइम तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि इतना लंबा गैप कभी हुआ नहीं था हमारे साथ। सारे प्लेयर्स एकदम से एक जगह पर रुक गए हैं। तो मुझे लगता है कि एक महीने का गैप तो मिलना चाहिए उस बीच में, जो आप अपने ट्रेनिंग में वापस आ जाएं, आप अपने क्या नाम है स्किल में वापस आ जाए। क्योंकि चलो हमारे पास अल्लाह का करम है, टचवुड के, हमारे पास उतनी फैसिलिटी है कि हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, कि रनिंग भी कर सकते हैं, जिम भी कर सकते हैं। मेरे पास अपना सब पूल वूल सारा मेरा सिस्टम है यहाँ पे, तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन 95% जो हमारे प्लेयर्स और जो हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो एक चार दीवारी के अंदर बंद हैं, जो बेचारे नहीं बड़े जा शहरों सकते वाले। हैं। जी, जो बड़े शहर हैं जैसे मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, जितने भी बड़े शहर हैं, वहाँ पे वो फंस गए हैं। तो वो उस चार दीवारी के अंदर आप कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते। आप फ्री वेट्स कर सकते हो या अपना योगा कर सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। लेकिन सपोज मुझे लग रहा है दो चार प्लेयर ही ऐसे होंगे जिनके पास यहाँ फार्म हाउस आउटर पे हैं या फिर बाहर हैं सिटीज़ के, और वो वहाँ पर हैं। तो अगर आप वहाँ पर हो तो एक्टिविटी हो सकती है, अदरवाइज आपको कुछ टाइम तो चाहिए होता है कि आप दोबारा से फ्लो में आए। सही बात है। और आप का मैं रोहित से चैट भी देख रहा था, बल्लेबाज के तौर पे रोहित मानते हैं कि एक महीना चाहिए
आप कहते हो कि गेंदबाज के तौर पर अगर मैं 10-15 दिन नेट में पूरा बॉल डाल लूंगा तो उससे फर्क पड़ जाएगा। जी हाँ, जरूर। आईपीएल लग रहा है आपको इस साल होगा? यार ये बात तो मेरी उस दिन इरफान भाई से भी हो रही थी, उन्होंने भी ये हम्म। सवाल किया था कि हम्म। क्या लगता है कि लॉकडाउन कब तक चलेगा, आईपीएल होगा नहीं होगा। तो मुझे तो लगता नहीं कि वो उतना टाइम बचेगा, क्योंकि हमारा वर्ल्ड कप भी आगे चला गया थोड़ा सा, सारी शायद चीजें फरवरी मार्च हो जाए। जी जी, सारी चीजें स्टॉप हो गई हैं एक जगह पर ही, तो दोबारा से रिशेड्यूल करना पड़ेगा। अब उस पिक्चर में कहाँ क्या सेट होता है वो देखना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं अभी तक देखने से कि कोई भी ऑप्शन है कि हमारा आईपीएल हो सके, क्योंकि अब तक ऑलमोस्ट एंड के किनारे पे ही होता वो, अगर चल रहा होता तो। नहीं, मेरे कहने का मतलब है जैसे अब जब भी क्रिकेट शुरू होगी, जैसे आपको एक शायद ये क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी अच्छी, जो क्रिकेट के शौकीन है उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि इंग्लैंड ने, जहां पर हमें लग रहा था कि एक भी गेंद शायद इस सीजन में नहीं गिरेगा, इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज की जो सीरीज थी, टेस्ट सीरीज, उसको फिर से प्लान किया है। तो उनका मानना है कि जून की बजाय 8 जुलाई से आप टेस्ट मैच करा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है ये एक मिसाल बन सकती है। और फिर एक एक थ्योरी ये भी है कि आप अगर क्रिकेट शुरू हो जाए, कोरोना वायरस आहिस्ता आहिस्ता काबू में आ जाए, तो सितंबर के पास जाकर आप आईपीएल करा सकते हैं। हाँ देखो, अब ये डिपेंड करता है लॉकडाउन के ऊपर कि हम कब तक कंट्रोल करते हैं। वो लोगों ने कंट्रोल किया तो वो रिप्लान कर सकते हैं उस चीज़ को कि हाँ दोबारा से अपना शेड्यूल बना सकते हैं। अब हमें वेट करना है कि हमारा ये लॉकडाउन कब तक चलता है। अगर सपोज जल्दी लॉकडाउन हमारा खुलता है तो ज़रूर इस साल का आईपीएल भले ही लेट देखने को मिले तो ज़रूर मिलेगा। और उससे एक फायदा ये होगा ना कि आप सीधा वर्ल्ड T20 खेलने चले जाएं। 6 महीने दुनिया क्रिकेट ना खेली हो, सीधा वर्ल्ड T20 कैसे प्लेयर जी, खेलेगा? वो बहुत आप मुश्किल है, क्योंकि अगर उससे पहले आईपीएल हो जाता है तो बॉडी एक वो फॉर्मेट के यूज टू हो जाएगी, बॉडी रिदम में आ जाएगी, आप यूज टू हो जाएंगे उस चीज़ के, और मेरे हिसाब से बेटर क्रिकेट देखने को मिलेगा। अदरवाइज सारे प्लेयर ऑफ हैं तो आपको टाइम जरूर चाहिए होता है। सही बात है, आपकी बात होती है प्लेयर्स से? हालांकि मैंने आपके कई इंस्टाग्राम लाइव तो देखे हैं, उसके अलावा बातचीत होती रहती है? हाँ ज़रूर, बीच बीच में बात होती रहती है, क्योंकि अभी परसों में एक दोस्त से बात कर रहा था, बहुत दिन के बाद बात हुई, तो उसने मुझे 4 ही बातें बोल रहा था, 3-4 बातें रिपीट कर रहा था, मुझसे कह रहा था भाई आप मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं बहुत मतलब मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, आप मुझे यहाँ से निकाल लो, आप परमिशन करवा लो, आपका ज़िंदगी में एहसान रहेगा। तो मैं उसको यही समझा रहा था, मैंने यार हम लोगों के पास सब कुछ है, वो पोटेंशियल भी है कि हम कितना टाइम भी हम चीज़ें बाय करके खा सकते हैं, चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, ऐसी चीज़ें। मैं कह रहा हूँ उन लोगों से पूछो। मैंने कल एक वीडियो भी डाला था, आपने शायद देखा होगा, मैंने स्टोरी पर डाला था, तो एक वो मजदूर की स्टोरी चल रही थी, या उसने जगह का नाम भी नहीं बताया, तो मैंने रिक्वेस्ट किया है कि अगर आपके आसपास के लोग, ये तो मैं दोस्त को समझाने की कोशिश कर रहा था, मैंने आपके आसपास अगर लोग ऐसे दिखते हैं जिनको ज़रूरत है हेल्प की, या भूखे हैं, या उनके बच्चे भूखे हैं, तो किसी के लिए ना करो, उन बच्चों के लिए कर लो, क्योंकि ये मुश्किल टाइम है, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस टाइम को पार कर सकते हैं। और उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है जो डेली बेस पे काम करते हैं, कि डेली उनको मेहनत करनी है, डेली खाना है, वो लोग ज़्यादा परेशान है इस चीज़ में। तो मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा था, मैंने हम लोग तो बहुत अच्छी जगह पे हैं, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, तो क्यों ना हम 10-5 आदमी को ऐसे को रोज़ सही साथ में ले लें जिन पे पोटेंशियल नहीं है, जो भूखे हैं। तो मैं नहीं, उसको और वही खेल की समझाने की कोशिश फ्रेटर्निटी कर रहा सामने था। आई भी है, आपकी क्रिकेट फ्रेटर्निटी भी सामने आई है। और ये होता क्या है ना कि जब कोई बड़ा इंसान, कोई रोल मॉडल बोलता है, तो कई बार बोलने से ही उसका इम्पैक्ट सामने वाले इंसान पे हो जाता जी ज़रूर, कोशिश देखो हमारी, जहाँ तक लोगों ने कहा है कि बोलना, रिक्वेस्ट करना, और ऐसे नहीं, पर्सनली हम खुद हेल्प करते हैं इस चीज़ के लिए कि है। अगर कुछ भी बेटर कर सकते हैं तो शायद ऊपर वाला देख रहा है कि इसका कुछ और अच्छा नतीजा देखने को मिले। 2 साल पहले मुझे याद है, शमी, आप जिस मानसिक स्थिति में थे, फिजिकल स्थिति में थे और पारिवारिक स्थिति में थे, उस वक्त अगर कोई ये कहता कि मोहम्मद शमी का करियर खत्म हो गया है, तो आप उसे कहते शायद। आज उससे 2 साल बाद जहां पर आप खड़े हैं, 49 टेस्ट मैच, 180 विकेट, आपकी स्ट्राइक रेट में देख रहा हूं दुनिया के इतिहास जो टेस्ट क्रिकेट का है उसमें बेहतरीन तेज गेंदबाजों से भी बेहतर है। ये 2 साल की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई है? ये एवरेज जो बताया है मुझे पता नहीं है, खैर जो आपकी स्ट्राइक रेट मैं आपको भेजूंगा, उसके बाद व्हाट्सएप करूंगा। दुनिया के कई बेहतरीन तेज गेंदबाज जो हैं
उनसे बेहतर है। और आपकी ये नहीं है कि छोटा सैंपल साइज है, 49 टेस्ट मैच है, 180 विकेट्स भी हैं। वनडे में भी आई थिंक आपकी 150 के करीब विकटें हैं, शायद 75-78 मैच हैं, जो कि किसी भी आप खिलाड़ी से कंपेयर कर लें, ये 19 नहीं है, 20 ही होंगी। तो ये तो टचवुड अल्लाह का करम, मैं कहता हूँ कि उसने मुझे दिया है, ऐसा स्किल दिया है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो मेरा जॉब है मैं उसको 100% अपनी टीम के लिए दूँ। और जहाँ तक बात 2 सालों की है, 2 सालों में मैंने अपने आप को कभी लाइफ में इतना चेंज नहीं किया जितना मैंने इन 2 सालों में किया है। और जितने उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, जितना अप एंड डाउन मेरी लाइफ में हुआ, शायद ना हो, मैं ये दुआ करता हूँ किसी की लाइफ में। तो जो ये चेंज हुआ है 2015 के बाद, इंजरी के बाद से जो मैंने चेंज किया है, और जो आज तक जो बोलते हैं लोग 2.0, वहाँ तक का जो सफ़र मैंने तय किया है। मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी मेहनत नहीं की थी, और बस एक ही चीज़ थी कि मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मैं उस टाइम के बाद से, जो लास्ट मैंने 2-3 साल काटे हैं, उसके बाद मैंने ठान लिया था गिव अप नहीं करना है, चाहे मुझे मंजिल ना मिले, चाहे मुझे मेरा टारगेट हासिल ना हो, लेकिन गिव अप नहीं करूँगा। तो वो थिंकिंग में मैं आज हूँ। जो मैंने ट्रेनिंग चेंज की है, और जो अपना लाइफस्टाइल को चेंज किया है, जो मैंने खाने पीने का तरीका चेंज किया है, उससे मेरी ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क हुआ है। और आपने देखा है कि जब 2015 से पहले आप मेरी स्किल देखेंगे और फिटनेस और जो रिदम था उसको देखेंगे, और आज का जो फिटनेस और रिदम देखेंगे, आप बहुत अंतर आपको दिखाई देगा। तो ये एक लंबी स्टोरी है, बहुत लंबा टाइम चला जाएगा अगर इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन तो कुर्बानियां तो की ना आपने। मैं आपका रोहित का चैट ही देख रहा था, मुझे बड़ी एक्चुअली मेरी भी आपसे बात होती रही लेकिन बड़ा शॉकिंग था आपके मुंह से ये सुनना कि आपने 3 बार उस पीरियड में 3 बार अपनी जिंदगी लेने की कोशिश की। ऐसा क्या हो गया? देखो, आपने देखा ही था, आप भी मिले थे उस टाइम पे, आपने भी इंटरव्यूज किए थे, आपने मेरी हालत देखी थी उस टाइम पे क्या चल रही थी। लेकिन मैंने कभी कोई किसी को शो नहीं किया कि मेरे ऊपर क्या बीत रहा है। वो उस दिन रोहित ने पूछा, अचानक से जो सच था वो निकल गया मुंह से। ऐसा हुआ था लाइफ में, तो क्योंकि अब मैं खुद से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, चीज़ें फेस नहीं कर पा रहा था, तो कभी कभी होता है कि लोगों को समझ नहीं आता है। और उस टाइम पर अगर आपके पास समझाने वाले लोग ना हो तो शायद आप उस चीज़ को कर जाते हैं। तो आपकी टच किस्मत वुड जो अच्छी थी, मेरे, आपके साथ थे लोग। हाँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मेरी फैमिली, मेरे दोस्त लोग मेरे हमेशा मेरे आसपास थे, और मुझसे ज़्यादा चिंतित थे। क्योंकि बाई चांस मुझे पता नहीं चलता था कब मैं सो जाऊं, कब मैं उठ जाऊं, कब एकदम से आँख खुल जाती थी। तो उनको डर ये था कि मैंने उन लोगों से एक बार गुस्से में ही बोल दिया था, तो लेकिन उनको समझ में आ गया था, बोले ये जब बोलता है तो करता है। आपने क्या कहा था उनको गुस्से में? बस ज़्यादा परेशान हो गया था मैंने, इससे ज़्यादा तो बेटर है कि मरना बेटर है यार, इससे इसको कौन फेस करेगा फालतू के झमेले को। बस यही बोला था। तो बस दिमाग में उन लोगों के था, बोले ये जो कुछ सोचता है वो करता ज़रूर है, तो इसको समझाने की ज़रूरत है, अभी इसके पास रहने की ज़रूरत है। उन लोगों ने अपनी नींद खराब करके, अपना चैन खराब करके वो मेरे साथ थे। तो वो 28 पारिवारिक दिन मेरे साथ स्थिति थे। कुछ बेहतर हुई उसके बाद? उसके बाद अल्लाह का करम है, सब कुछ ठीक है, अब बैक टू नॉर्मल आ गया है सारी चीज़ें। बस अब जो जो एक जो जो उसका केसेस लगा था, क्या नाम है, दहेज का, वो चल रहा है। देखते हैं क्या होता है। और बेटी? बेटी से काफ़ी लंबे टाइम से मुलाकात तो खैर नहीं हुई है, एक बार वीडियो कॉल हुई थी बीच में। बड़ा मुश्किल होगा बहुत यार। मुश्किल। देखो, अपने बच्चे से दूर रहना किसी के लिए इजी नहीं होता है शायद। मुझे लगता है किसी भी माँ बाप के लिए आसान नहीं है वो काम, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जल्दी मिलूंगा। इंशाल्लाह होना भी चाहिए। मैं वापस क्रिकेट पे ही आता हूँ। तो इन 2 सालों में आपने कहा मैंने अपने आप को बदल लिया, और ये वो वक्त था जब शायद आप वनडे क्रिकेट भी नहीं खेल रहे थे इतनी कंसिस्टेंट। अचानक से वर्ल्ड कप गए, टेस्ट मैचों में शायद अब मतलब ये हाल हो गया कि हिंदुस्तान की तेज गेंदबाजों की तूती बोलती है। दुनिया कहती है कि अगर कोई तेज गेंदबाजी का पैक है वो हिंदुस्तान के पास है, और उस टोकरी में हर किस्म का फ्रूट है। आपके पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर भी है, सीमर भी है, स्विंग कराने वाले भी। देखो, पहले का तो नहीं बोलूंगा कि हाँ पहले क्या था क्या नहीं था, पहले भी हमारे पास अच्छे बॉलर थे, लेकिन एक साथ इतने नहीं थे, एक पैकेज में नहीं थे। और स्पेशल जो जो मैं मानता हूँ, जो सक्सेस का जो राज मानता हूँ, देखो, इन स्विंग, आउट स्विंग, सीम, सारी चीज़ें होती, कुछ ना कुछ काबिलियत किसी हर बॉलर में होती है। लेकिन
रेगुलर 140 के ऊपर डालने के बाद आपको स्विंग कराना है, सीम कराना है, वो एबिलिटी बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि 140 के ऊपर बहुत लिमिटेड लोग जाते हैं। तो हमारे पास जो 4-5 फास्ट बॉलर्स का जो पैकेज है वो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हम लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि हमें कब क्या करना है, कब यूनिट के हिसाब से चलना है, कब हमें एफर्ट लगाना है, कब हमें नॉर्मल चलना है। और उसमें बाखूबी कप्तान भी बहुत ज़रूरी अच्छे से साथ देता है, जैसे आप देखते आए हैं। तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक एज ए यूनिट वर्क करो और प्लान के साथ करो। वो एक सक्सेस का राज बहुत अच्छा है। नहीं, विराट की एक खूबी है, ये तो मैं मानूंगा कि विराट कप्तानी में उन्होंने लाइन लेंथ नहीं चाहा। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा फास्ट बॉलर चाहिए, दम से बॉल डालो। इवन वनडे क्रिकेट में मैंने देखा ये चेंज वो लेके आए हैं। देखो, जहाँ तक विराट का सवाल है, वो हमेशा रिजल्ट नहीं देखता है, वो बंदे का एफर्ट देखता है हमेशा। वो कहता है कि आप एफर्ट डालो, रिजल्ट बाद में देखा जाएगा। तो आप अगर सच्चे मन से और आप 100% देने के लिए आप तैयार होते हैं, जब आप एज ए यूनिट आप जब जोर लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको ना मिल जाए या आपको हासिल ना हो जाए। क्योंकि अगर 5 आदमी जोर लगा रहे हैं तो 2 या 3 तो क्लिक करेंगे ही उसमें। और हमारे टीम में ये खासियत है, अगर 2 क्लिक करके तो हमारे लिए काफ़ी है। सही बात है। और ऐसा भी नहीं है ना कि एक फास्ट बॉलर है या दो हैं, आप चार पांच हैं, बल्कि मतलब वी फील सॉरी यार, जो बाहर बैठता है उसके लिए बड़ा आप महसूस करते हैं यार, ये बाहर बैठा है। शायद वेस्ट इंडीज के साथ ऐसा था 70s में 80s में कि जो 3-4 खेलते थे, बाकी 3-4 बाहर भी बैठते थे। तो ये पूरी जो आपकी फास्ट बॉलिंग की फ्रेटर्निटी है, जो हिंदुस्तान के आप दोस्त हैं, उनमें से सबसे ज्यादा मजाक करने वाला कौन है आप सब में से? देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर हैं हमारी टीम के अंदर। जैसे? क्योंकि अभी जो यंग हैं, स्पेशली जो यंगस्टर आए हैं, अगर वनडे खेल रहे हो तो काफ़ी सारे मिल जाते हैं। हम्म। चहल है तुम्हारे, ऋषभ रहता है, हार्दिक भी रहता ही है, फनी करता रहता है। शिखर भी अच्छा खासा फनी बंदा है कि उसको मजा आता है एक दूसरे को मस्त छेड़ने में, मलंग। कहानियां सुनाने में। हाँ, आप काफी सारी बातें कर चुके हो उससे, आपको तो पता ही होगा नेचर के बारे में। तो वनडे में तो बहुत सारे ऑप्शन है कि हाँ, पैकेज है हमारे पास के, बहुत सारे फनी लड़के हैं। लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा रहता है डाउन, क्योंकि आदमी थक भी जाता है। और जब इतना हो सकता है कि 1.5 दिन भी फील्डिंग कर लो, आप एक 150 ओवर फील्डिंग कर लो, तो उसके बाद थोड़ी थकान होती है, तो आदमी थोड़ा डाउन रहता है, रिकवर करने के मूड में भी रहता है। लेकिन हमारी टीम के पास कभी ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास पैकेज ना हो। कि मतलब नेक्स्ट लेवल का मजाक चलता है, नेक्स्ट लेवल मतलब आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग। लेकिन एक ही चीज़ अच्छी है कि हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट सब करते हैं, सबको जिसका जो पोजीशन है उसको मानते हैं। मजाक एक अलग लेवल पे है, ये एक फैमिली की तरह चलते हैं हम। बहुत अच्छा लगता है कि एक दूसरे का कोई बुरा नहीं मानता, एक दूसरे से मजाक करते हैं, खाने पीने में एक साथ रहते हैं। तो बहुत अच्छा एक फैमिली जो दिखता है कि हाँ ये टीम है, उसका रिजल्ट आपको देखने को भी मिलता है कि ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड की टीम कैसी चलती है। तो फास्ट बॉलर्स का लीडर कौन है, मतलब उम्र के लिहाज से ईशांत शर्मा लीडर है या फिर कोई और लीडर है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि पर्टिकुलर किसी बड़ा को हम भाई? लोगों ने। ईशांत हमेशा देखो एक्सपीरियंस है, 100 के आसपास टेस्ट मैच खेला है। हालांकि हम उसको ऐसे मतलब एज ए सीनियर नहीं देखते, लेकिन सीनियर है वो बंदा। और मैं मानता हूँ बेस्ट बंदा। अगर उससे बात करो आप, चाहे आप मैच में बात करो, चाहे आप उससे सीरियस बात करो, बहुत ही मतलब एक्यूरेट बात करता है और अच्छे तरीके से बात करता है, समझाता है। ऐसा नहीं है कि वो सीनियर है तो वो हमसे अपने बारे में कोई बात ना करता हो। उसको भी लगता है कि हाँ मुझे ये बात करनी है, तो वो बिंदास आके बात करेगा एकदम से कि हाँ यार मुझे ऐसा लग रहा है। अगर हमें कुछ पूछना है, मैंने यार ईशांत ऐसे हो रहा है कि बॉल जा रहा है नहीं जा रहा है, स्विंग हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो भी हमसे बात करते हैं कैसे करके देखते तो बेटर रहेगा। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, हम लोग जब ट्राई करते हैं तो हम लोग प्रैक्टिस के बीच में ट्राई करते हैं। जब प्रैक्टिस नेट्स चल रहे होते हैं तब हम ट्राई करते हैं। अब बुमराह? बुमराह नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि उसको कम बात करना और एकदम से जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। कि अच्छा। घूमता रहेगा, उससे कोई सडनली बोलेगा तो वो अचानक से कहेगा, रिएक्ट करेगा और उसको जवाब दे देगा। तो अपलू टाइप का रहता है थोड़ा सा, लेकिन बंदा बहुत अच्छा है यार।
उसको कम बात करना पसंद है, उसको पसंद है कि उसको ज़्यादा उंगली ना करो आप, ज़्यादा छेड़छाड़ उससे नहीं होनी चाहिए। बस उसको लगता है कि मैं फोकस करूं तो बस बॉलिंग पे करूं, इसके अलावा नहीं। अच्छा, ये जो नया अब कोरोना वायरस के बाद जो रूल्स बदलेंगे कि आप थूक नहीं लगा सकते, पसीना नहीं लगा सकते गेंद पे, जो कि एक नेचुरल टेंडेंसी होती है हर तेज गेंदबाज की, और तेज गेंदबाज और गेंदबाज ये कह रहे हैं कि यार अगर आपने सलाइवा भी इस्तेमाल नहीं करने दिया तो फिर गेंदबाज की तो गेम ही नहीं रहेगी। आप किस तरह से देखते हैं इस चीज को? देखो जहाँ तक ये सलाइवा की बात आई, कल कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा था, उससे भी बात चल रही थी, उन्होंने भी ये क्वेश्चन किया था मेरे से कि सलाइवा ना लगाने के ऊपर जो बात चल रही है, आप कितने एग्री हैं उस चीज़ पे। तो वही चीज़ मैं कह रहा था, देखो हम बचपन से करते आए हैं, और जब से हमने क्रिकेट देखा है वो चीज़ चलती आ रही है कि हम शाइन करते हैं बॉल। अचानक से हम उसको स्टॉप करेंगे, दिक्कत तो ज़रूर होगी। लेकिन एक पॉइंट उसमें मेरा, मैं एग्री भी उसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि हम ऐसी बीमारी से जा रहे हैं जो इसके कारण फैलती है। तो मैं एग्री भी हूँ उस चीज़ के साथ कि अगर कुछ टाइम, महीने, 2-4 महीने, 6 महीने, मैं कहता हूँ साल भर भी आप ना यूज़ करो, तो मेरे हिसाब से एक चीज़ से तो हम बेफिक्र हो जाएंगे कि हम जो ये कोरोना बीमारी चल रही है इससे बच सकते हैं। और हो सकता है, हम नहीं कहते किसके अंदर है किसके अंदर नहीं है, लेकिन सिम्टम किसी के भी अंदर हो सकते हैं या कहीं भी हो सकते हैं। यही तो ज्यादा दिक्कत है, असिम्टोमेटिक केसेस ज्यादा हैं, किसी को भी हो हाँ, सकता है, आपको पता किसी नहीं को भी हो चलेगा। सकता है जी, आपको पता नहीं, नहीं पर है। जब तो मैं, आप मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपने गेंद डाल दिया, ठीक है, उंगली से डाल दिया, बैट्समैन ने खेल दिया, पॉइंट वाले के पास गया, पॉइंट ने कवर्स को दिया, कवर ने मिड ऑफ को दिया, फिर आपके हाथ में आया, तो गेंद तो ऐसे डिफरेंट वो तो डिफरेंट हाथों खेल में रही जाती है, रहेगी। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, अलग अलग बंदों के पास जा रही है। जी। सपोज आपके पास अगर स्टेडियम में क्राउड है, ऊपर से 6 मार दिया तो किसी ने तो छुआ होगा, हाँ, बिल्कुल। तो वो तो फिर दिक्कत है कैसे उसको। होगा? तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा मुझे लग रहा है इस चीज़ के लिए, और हमें स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ेगा क्योंकि सडनली तो हम लोग एकदम भूल नहीं सकते इस चीज़ को। और ये बीमारी ऐसी है कि छूने से चल रही है, तो बहुत डिफिकल्ट होगा, या तो क्राउड ना हो। क्राउड तो नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा अगले 6-8 महीने आप क्राउड दूर दूर तक दिखेगा भी। अगर क्राउड नहीं होगा तो फिर भी मेरे हिसाब से ये रूल अगर आप लागू करते हैं, फास्ट बॉलर के लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि शाइन करना तो बॉल के लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत दिक्कत आएंगी। अभी मैंने पता नहीं कभी यूज़ नहीं किया, बिना शाइन किए तो फास्ट बॉलर रह ही नहीं सकता। हालांकि शाइन तो कुकाबुरा बनता ने ही है। कल एक एक वैक्स निकाला है, वो छोटा सा एक वैक्स निकाला है, शायद वो अंपायर के सामने जाके हर ओवर से पहले आप हल्का सा लगा सकते हैं, शायद इस तरह की चीजें इजाद की जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेस होगा, क्योंकि नेचुरल शाइन करना एक अलग चीज़ होता है। और आप कोई चीज़, अब वैक्स के ऊपर पता नहीं कैसा वर्क करेगा, आपने कभी यूज़ तो नहीं किया है। बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी जब रूल बनेंगे, क्या चीज़ कितना वर्क कर रही है। अगर वैक्स शाइनिंग का अगर काम करता है, वैसा वैसा शाइन आता है जो स्विंग में हमें हेल्प करे, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अदरवाइज आपको शाइन की ज़रूरत तो पड़ेगी, अदर वरना फिर बॉल उतना नहीं चलेगा, सॉफ्ट हो जाएगा, आपका स्किल कम पड़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी उसमें। अब शायद इसे आप एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेंगे। मेरी 2-3 दिन पहले गौतम गंभीर से बात हो रही थी इसी रूल पे, और मैंने कहा गौतम, इस साल इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट सीरीज खेलनी है, ज्यादा नुकसान किसको होगा अगर तेज गेंदबाज सलाइवा गेंद पर नहीं लगा पाएंगे? और जब आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑब्वियसली मुझे लगा वो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स की बात करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, इंडियन फास्ट बॉलिंग स्टैंडर्ड को देखते हुए, क्योंकि इंडिया फास्ट बॉलिंग में बेहतर है ऑस्ट्रेलिया से, इन ऑस्ट्रेलिया भी, तो इंडिया को नुकसान ज्यादा होगा। देखो जहाँ तक मेरा मानना है, कोकोपुरा बॉल आप जहाँ तक देखते हैं ज़्यादा शाइन भी नहीं होता है, अगर आपको देखा नया बॉल जाए। साइन शाइन होता है, उसके बाद पुराना तो होता ही नहीं है वो। उसके बाद वो शाइन नहीं होता है, सेम शेप में रहता है, सेम हार्ड ही रहता है सीम भी आपकी। नीचे जाएगी। हाँ, सीम नीचे चली जाएगी, फिर तो वो पत्थर मारने के बराबर रह जाता है। तो आपको, आप कितने एक्यूरेट हो उस पर वर्क करना पड़ता है वहाँ पे। जैसे आपको लाइन और लेंथ दोनों पे फोकस करना होता है, जैसे ही शाइन जाता है। तो ज़्यादा फर्क कोकुबरा पे तो नहीं पड़ता, लेकिन एसजी बॉल आपने देखा कि ज़्यादा शाइन होता है, या ड्यूक्स का बॉल ज़्यादा बनता है कंपेयर टू जितना पुराना होता कोकुबरा। जाएगा उतना आप उसको जी और शाइन कराते जाएंगे। हाँ, कंपेयर टू कोकुबरा दोनों बॉल अच्छा शाइन भी होता है और चलता भी अच्छा है। तो एज ए पैकेज अगर आप देखते हैं तो ना तो हम उनसे पेस में कम है,
ना हमारी स्किल में कोई कमी है, अगर होगा तो दोनों के लिए होगा, क्योंकि रूल तो सबके लिए बराबर है। रूल बस एक सबके ही लिए बराबर है। एडवांटेज होता है, एक ही एडवांटेज होता है आदमी को, जो कि आप होम में खेल रहे हो तो आपको कंडीशंस का बेनिफिट मिल जाता है। दो मैं साल नहीं पहले मानता। आपने हराया ना उनको वहां जाके, और इस ये साल आप शायद देख स्टीव्स सकते में तो हैं। डेविड वार्नर दोनों होंगे। ये फर्क है, लेकिन उस ऑस्ट्रेलियन टीम में और इस वाली में। देखो मैं नहीं मानता कि कौन टीम में था और कौन नहीं था, क्योंकि आपने देखो नेशनल टीम बनाई है, बच्चों की टीम तो बनाई नहीं है। अब अगर आप कल हमारे पास सचिन पाजी थे, जितने बड़े बड़े राहुल भाई थे, लक्ष्मण भाई थे, सारे बड़े बड़े जब प्लेयर थे, दादी थे, तो बाद में लोग सोचते थे कि प्लेयर जब ये लोग छोड़ देंगे तो टीम बहुत कमज़ोर पड़ जाएगी, टीम ऐसी हो जाएगी। लेकिन जब हमारा एक प्लेयर रिटायरमेंट लेता है तो कोई ना कोई दूसरा जन्म ज़रूर लेता है। तो वो लोगों ने टीम बनाई थी, अगर आज वो लोग खेल रहे हैं, कल जब वो रिटायरमेंट लेंगे तो उसके बाद भी उन लोगों को सोचना पड़ेगा। तो ये इशू, ये एक्सक्यूज़ देना तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास डेविड वार्नर या स्मिथ नहीं थे। आपकी नेशनल टीम है, आप अपने हिसाब से बेस्ट बनाते हैं जब आपके पास प्लेयर नहीं होते हैं। तो जब होंगे तब उनके हिसाब से देखा जाएगा, उनके हिसाब से प्लान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप स्मिथ को बोलो या वार्नर को बोलो वो आउट नहीं होते हैं, ज़रूर होते हैं। हर आदमी की एक कमी होती है। और T20 वर्ल्ड कप अगर होता है अक्टूबर नवंबर या फरवरी मार्च में, एक आपकी T20 में वापसी हुई है, आप अपने को किस तरह से देखते हैं, एंड ओवरऑल आप T20 जिस तरह खेला जा रहा है, इंडिया को कहां देखते हैं? देखिए हमेशा में जैसे हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं कि आपका कोई भी फॉर्मेट हो, आपको माइंडसेट बहुत ज़रूरी होता है। एक कि हम किस फॉर्मेट को खेल रहे हैं, कितनी एनर्जी और कितना एफर्ट हमें कहाँ पे लगाना, आपको ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट खेल रहे हैं तो आप ज़रा सा भी लूज़ नहीं कर सकते, ये आपको क्लियरली पता होता है कि 4 ओवर का गेम है, आप हमेशा 100% नहीं 200% अपना एफर्ट लगा कर आपको अपनी बॉलिंग डालनी होती है। तो मैं हमेशा, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं पॉजिटिव ही रहता हूँ। देखो T20 गेम एक ऐसा गेम है कि आप अगर डरे तो मरे। T20 गेम को तो मैं मानता हूँ कि अगर आप डर गए या आपने कुछ सोचा तो आप मरे पक्का। तो आपको दिल खोल के जाना है कि इसमें दम है तो मारेगा, वरना मैं डालूंगा अपना स्किल। और रन रोकने के लिए तो विकेट ही चाहिए। T20 ये तो साबित हो गया, आप रन नहीं रोक बिल्कुल। सकते। रन रोकने के आप लिए रन आपको नहीं विकेट ही रोक चाहिए। सकते। आपको देखो रूल भी आपके खिलाफ ऐसे बने हैं, सारा बैट्समैन के फेवर में ज़्यादा चीज़ें बनाई गई हैं, फ्री हिट दे दी हैं, उस पर आउट नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बॉलर्स के अगेंस्ट में, और ऑप्शंस कम है। तो आपका मार्जिन जो है बहुत छोटा सा है, आपको उसी पे वर्क करना है। और पिछले साल वर्ल्ड कप जी, सॉरी। जहाँ तक इंडिया टीम का सवाल है, आपने पूछा इंडिया टीम को कहाँ देखते हो, तो मैं कहता हूँ जितना भी कैरियर में मैंने टीम के साथ बिताया है, अपना जितना भी लाइफ मैंने टीम के साथ में खेला हूँ, मैं मानता हूँ कॉन्फिडेंस, फिजिकल स्किल के हिसाब से इंडिया टीम के आसपास कोई नहीं है। दिन खराब हो तो कहता नहीं, लेकिन इंडिया टीम के आसपास कोई नहीं सही बात है, और यही मैं, मेरा सवाल भी यही था कि वो जो पिछले साल आधा पौना घंटा ना आया होता, तो शायद आज मैं ये कह रहा होता कि मोहम्मद शमी वर्ल्ड चैंपियन। है। क्या कह सकते हैं, टचवुड में बस कोशिश करता हूँ कि जब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, मैं अपनी तरफ से अपना 100% दूँ और टीम के लिए हमेशा बेहतर सोचूं। इस करियर के इस स्टेज पे जहां पिछले 2 साल इतने अच्छे गए हैं, आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, और यह भी हो सकता है कि जो आपको ये लॉकडाउन के जरिए आराम मिला आप सबके शरीर को, इससे शायद करियर थोड़ा बढ़ भी जाता है, क्योंकि जो हल्का फुल्का निगल होता है वो भी ठीक हो जाता है। 180 टेस्ट विकेटें, कहां तक अपने आप को देखते हो आप? यार मैंने कभी टारगेट नहीं रखा, लेकिन हाँ एक चीज़ बोलूँगा। आ, बहुत पुरानी बात है, माही भाई से हुई थी। तो जब मैं डेब्यू किया था, हालांकि तीनों फॉर्मेट में डेब्यू माही भाई के अंडर में किया हूँ। हम्म। तो ऐसे ही हम लोग एक दिन बैठे थे, बैटिंग चल रही थी टेस्ट मैच में, तो माही भाई ने ही यही सवाल किया था अच्छा। कि शामी एक बात बता, तू अपने कैरियर को कितना लंबा देखता है। तो मैंने एक ही जवाब दिया था, मैंने माही भाई अभी तो शुरुआत है, जहाँ तक लग जाए वहां तक, जहाँ तक ले जाए कोशिश पूरी करूंगा, 100% करूंगा। मैंने आपका क्या मानना, कितने होने चाहिए कम से कम। तो माही भाई ने मुझे टारगेट दिया था, बोले यार जैसा तेरा स्किल है और
अगर चोट ना लगे या कुछ चोट भी आती है एज ए फास्ट बॉलर, बुरा मत मानना, उन्होंने ऐसे ही बोला था मुझे, बोले कम से कम 50 टेस्ट में तो 150 वनडे आदमी की लाइफ में होने चाहिए, जैसा तेरा स्किल है कम से कम इतने होने चाहिए। अच्छा, तो एक पड़ाव के आसपास तो मैं आ गया हूँ। हाँ, एक टेस्ट मैच रह गया है। एक टेस्ट मैच रह गया, जिस दिन ये पूरे 150 वनडे भी होंगे उस दिन मैं माई भाई को कॉल करूंगा, मैंने आपका पड़ाव पार कर लिया है। हाँ नहीं, लेकिन टेस्ट मैच 100 होंगे ना, वनडे अगर 75 से वो 150 नहीं, जाओगे तो टेस्ट मैच भी तो 100 होंगे। 50 के बाद तो माई भाई को कॉल किया जाएगा ना कि एक पड़ाव, दो में से एक पार हो चुका है, अभी एक बाकी माही है। भाई है कहाँ लेकिन? यार माई भाई अभी घर पे थे, बात हुई थी पीछे, काफी टाइम हो गया है अच्छा बात जी, हुई भी। अच्छा जी। यार एमी विर्क आए देखो, हैं, एमी विर्क ने आपको रिगार्ड भेजा है, आपको सलाम भेजी है एमी विर्क ने। वालेकुम अस्सलाम, उस दिन वो भी लाइव थे, उनसे भी बात चल रही थी लाइव आने की अमेरिका से। तो एमी तो भाई बलविंदर सिंह संधू का रोल प्ले कर रहे हैं ना, उन्होंने तो हाँ, गॉर्डन ग्रीनिश को ऐसे लेफ्ट करा के बोल्ड करना है। लास्ट ईयर जब बहुत इंग्लैंड में आप वर्ल्ड कप से पहले 2 तारीख को हमने वो सलाम क्रिकेट कॉन्क्लेव भी किया था, तो इंसिडेंटली वो लॉर्ड्स में ही था, तो लॉर्ड्स में इनकी सारे प्लेयर्स ट्रेन कर रहे थे, रणबीर भी थे और हाँ, सारे थे, हार्डी संधू तो खुद फास्ट बॉलर थे पंजाब से, एमी हाँ, विर्क, वो तो इन सबसे मिला किया मुलाकात था। हुई थी, इन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया, लेकिन बिल्कुल ऐसे लगेगा आपकी आप बलविंदर उसका संधू जब को ही मिल शूट रहे हो। उसका जब शूटिंग हो रहा था तो रणवीर ने कॉल किया था मुझे एक दिन, मैं ऐसे ही अच्छा, बैठा, मैंने कहा अच्छा गुरुजी की कॉल है, देखते हैं क्या कहते हैं। तो पाजी के गेटअप में था वो बंदा, प्रैक्टिस कर रहा था उसी टाइम, शायद कोई शूट वूट हुआ हो। सडनली से उन्होंने कॉल किया, मैंने फोन उठाया तो हमने, ये कौन, एकदम से सच में मुझे एकदम से पहचान नहीं हुई। फिर मैंने कहा, अरे आपको क्या हुआ? तो कह रहे देखो हमारी प्रैक्टिस चल रही है, आ जाओ यार थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दो तो अच्छा होगा। वो स्क्रीनशॉट है, मैंने, रुको जरा मुझे स्क्रीनशॉट लेने दो, मेरे पास वो स्क्रीनशॉट है। आप पहचान नहीं 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 पाएंगे नहीं, भाई। बड़ा जबरदस्त काम किया इन्होंने। बहुत अच्छा लग रहा था उसको देख के और अच्छा भी लगता है जब हमारी हिस्ट्री को रिपीट किया जाता है, उस चीज एक पर्दे पे दिखाया जाएगा उस चीज को, बहुत अच्छा लगेगा मेरे साथ। और 1983 ना होती तो शायद 2011 2007 ये सब भी ना होते। सब याद सब याद आतेगा, और हर हर स्पोर्ट्समैन सोचता है कि हमारी लाइफ में वो पल ऐड हो जब हम लिफ्ट करें उस वर्ल्ड कप को। सही बात। और वैसे आज कपिल पाजी की मैरिज एनिवर्सरी है, और जी पाजी ने तो अपने बाल भी कांग्रेचुलेशन कटा लिए हैं। पाजी को, पाजी ने सारे बाल निकलवा दिए हैं, पाजी अलग ही गेटअप में लग रहे हैं। बट पाजी बिंदास हैं, वो भी बिंदास हैं। बिंदास यार, पाजी का बताने का, बात करने का तरीका अलग है। मुझे कुछ ही लोगों का बहुत तरीका, मतलब जो समझाने का तरीका, जो बात करने का तरीका होता है ना, कि आप एज ए स्पोर्ट्समैन आप सामने वाले को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो या कैसे उसके दिमाग में घुसा सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप सीनियर से किसी से बात करते हो तो वो बहुत अच्छा लगता है कि वो बंदा किस वे में समझाना चाह रहा है और आपको क्या समझाना चाह रहा है, वो और बहुत ज्यादा इंटेंट, इंपॉर्टेंट क्योंकि क्योंकि बड़ा आदमी ये भी सोचता है यार ये मेरे से आगे क्यों निकले, लेकिन वही कपिल पाजी, गावस्कर, ये बड़े बड़े लोग, मतलब इनको ये होता है कि बेहतर कैसे हो। कपिल पाजी आज भी नींद में अगर बॉल फेंकेंगे तो बॉल केला बन के बाहर ही निकलेगा। है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ये लोग कमेंट्री करते हैं ना मैचेस की, तो मिलते रहते हैं, तो बिल्कुल। हमें, हाँ, तो उस जानकारी भी मिलती रहती है क्या चल रहा है और किस चीज़ की कमी चल रही है, या ये लोग स्क्रीन पे क्या दिखाते हैं। वैसे तो हमें ग्राउंड में पता नहीं चलता, तो अगर कोई बात भी करनी होती है, कुछ एक दूसरे से 10-5 मिनट की कोई बात भी करनी है तो बंदा मिल जाता है सामने से। ऐसा नहीं है कि कपिल पाजी हैं कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे, तो पाजी सामने ही मिल जाते हैं फिर ग्राउंड पे। आपकी बातचीत होती है उनसे, हुई है मतलब बॉलिंग के बीच में मुतालिक? बहुत बार बात हुई है, जब मैच अच्छा। शुरू होने से पहले या बाद में, जैसे वो लोग अपना शो करते हैं उससे पहले बात हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है यार कि हम लोगों को हमारे सीनियर, जिनको कभी टीवियों पे देखा था या कभी उन्होंने उस कंडीशन को खेला जब ये फैसिलिटी नहीं थी, तो उनकी जो स्टोरियां हैं वो जान जानकर बहुत अच्छा लगता है। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है इस टीम में? अभी की टीम में जी। देखो, अगर आप सच पूछो तो हमारा जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है जी। वो तो कमाल का है। हम किसी के भी पीछे पड़ सकते हैं और किसी को भी भगा सकते हैं अपने ग्रुप के आगे। अच्छा। ऐसा बहुत, मतलब क्लास का कॉम्बिनेशन है हमारा फास्ट बॉलर्स का। ईशांत को मैं कहूँगा कि ईशांत एक ऐसा बंदा है कि मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि वो यार 100 टेस्ट मैच खेल चुका है बंदा, या फिर वाह। कभी सीनियर वाली बात आती है, बिंदास कुछ भी बोलना, उसको छेड़ के भागना हो तो छेड़ के भाग जाओ,
वो अच्छा, कभी ना तो बुरा मानता है और ना हम उसका बुरा मानते हैं, ये अच्छी बात है। मतलब छोटा बड़ा अगर सब एक बराबर हो। कभी नहीं। और नॉटीएस्ट किड कौन है? चहल। अच्छा। युजवेंद्र चहल तो वो बिल्कुल सोशल मीडिया उसकी स्टार बन मजाक गए हैं। नहीं, हर उसकी शहर में उनकी मजाक, बात होती है। हाँ उसकी मजाक झेलने के लिए भाई बहुत अच्छा। लंबा, वो जब पीछे पड़ता है तो बहुत गंदा पीछे पड़ता है। अच्छा। वो आखिर करके जाता है, हाथ जुड़वा कर ही जाता है, तो उससे पहले तो गिव अप कर दे तो बेटर है बंदा। चलिए, अब मेरे ख्याल आपकी नमाज का भी वक्त होने वाला होगा और जी। फिर उसके बाद इफ्तार भी आप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शमी भाई। और 180 विकेटें हैं। टेस्ट मैच तो ठीक है, टेस्ट मैच तो 49 के 100 हो जाएंगे। 180 अगर किसी तरह से आप 350 400 लेके जा पाए तो वो कामयाबी होगी। बहुत देखिए बढ़िया। कोशिश करूंगा हमेशा जितने भी मैच खेलूं मैं कि अपनी टीम के लिए बेटर कर सकूं, और अपने जो विकेट्स और नंबर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है मैं उसको हमेशा पूरा करने को देखता हूं। और जब जब लगता है लोगों को कि लोगों ने तो बहुत बना रखा है सेकेंड इनिंग वाला सीन, तो मैं कोशिश करता हूँ जब लोगों की बॉडी थकती है तो मेरी बॉडी रिदम में आ जाए, तो वो वैसे मुझे बहुत मज़ा आता है पुरानी बॉल में। तो कोशिश करता हूँ कि ये नंबर्स हमेशा ऊपर जाते रहें, और बस फिटनेस का ख्याल रखना है थोड़ा सा, कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस आ रहा है वैसे वैसे फिटनेस और भी इम्प्रूव होगी, तो विकेट निकालने में थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मज़ा आएगा उसमें। थैंक यू वेरी तो मच और ध्यान उम्मीद रखिए आप करता हूँ अपना। कि आप लोग भी अच्छे से रहें और घर में रहें, सेफ रहें भाई, मैं और देखिए घर पे बैठा हूँ, घर से और दुकान चल रही है। हो सके तो अपने जरिए कुछ लोगों के जरिए लोगों की हेल्प कराओ, और बस बिल्कुल दुआ में याद रखिएगा भाई, जरूर मिलेंगे, बिल्कुल। जल्दी मिलेंगे। चलिए शामी भाई, बाय बाय। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।